नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में वाक़ चोटी गांव में मिलिटेंटों ने की एक पंडित पर फायरिंग। पंडित सोनू कुमार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकारों, गैर मुकामी अफराद और अवामी नुमाइंदों पर हमलों का सिलसिला जारी। मायसूमा श्रीनगर में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ जवानों पर गोलियां चलाई। हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद। हमले में एक जवान जख्मी भी हो गया। डार बिल्डिंग के करीब ड्यूटी पर तैनात 2 सीआरपीएफ जवानों पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी और वो दोनों जख्मी हो गए थे। जिला पुलवामा में 18 घंटों के दौरान गैर मुकीम बाशिंदों पर 2 हमले किए गए हैं। पुलवामा के लाजौरा इलाके में नामालूम मिलिटेंटों ने बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों पर गोलियां चलाकर इन्हें जख्मी कर दिया। जख्मी मजदूरों की शिनाख्त तुलेश्वर कुमार और जाको चौधरी के तौर पर हुई। दोनों जख्मियों को पुलवामा अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत मुस्तहकम है। पुलवामा में लितर तहसील के नापुरा पाइन ओडूरू में नामालूम मिलिटेंटों ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक ड्राइवर और उसके साथी पर गोलियां चलाई। हमले में दोनों जख्मी हो गए। मुकामी लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी हुए गैर मुकामी बाशिंदों की शनाख्त पठानकोट पंजाब के सुरेंद्र सिंह और धीरज के तौर पर हुई है। कहा जाता है कि ये दोनों पोल्ट्री लेकर पंजाब से नापुरा पाइन ओडूरू आए थे। माल उतारने के बाद वो आराम कर रहे थे। इसी दौरान इन पर मिलिटेंटों ने पिस्तौल से गोलियां चलाई। फौज ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक कर दिया। महलूक मिलिटेंट की लाश और असलाह बरामद कर लिया गया है। पुंछ में पुलिस ने एलओसी के करीब दिगवार सेक्टर में बरामद करदा हथियारों को मीडिया के सामने पेश किया। फौज और एसओजी की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान ये हथियार बरामद किए गए थे। पुंछ में एलओसी पर बरामद करदा हथियारों में एक पाकिस्तानी साख्त बोर राइफल भी मौजूद है। इससे एलओसी के इस पार मिलिटेंसी फैलाने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। जीओसी चिनार कोर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सोपोर का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों और साबिक मिलिटेंटों से तबादला ख्याल किया। पांडे के हमरा फौज और पुलिस के कई अफसरान थे। पांडे ने कहा कि कश्मीर में अमन कायम है और हर गुजरते दिन के साथ ही लोगों की सोच तब्दील हो रही है। पांडे ने कहा कि अमन खुशहाली का बेहतर दौर चल रहा है। हदबंदी कमीशन के दौरे पर कई सियासी जमातों ने एतराज जताया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और दीगर जमातों की तजावीज पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने हदबंदी कमीशन के दौरे को सिर्फ एक दिखावा करार दिया। दौरे के खिलाफ कांग्रेस लीडरान ने जम्मू में धरना दिया। इन्होंने कहा कि इस दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा। पीडीपी ने कहा कि हदबंदी कमीशन की टीम का दौरा दिखावे के अलावा कुछ नहीं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा कि कमीशन ने मुंतखब नुमाइंदों के एतराजात पर कोई गौर नहीं किया। कुपवाड़ा जिले में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर जिन इलाकों के नुमाइंदों ने एतराज जताया है, इन्होंने डीसी कुपवाड़ा से मुलाकात की। इन्होंने कमीशन की टीम के सामने ये एतराज रखने की मांग की। इन लोगों ने कमीशन से अपनी रिपोर्ट पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। हमामा बडगाम में एसटीसीवीएफ में पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। 242 रिक्रूट्स बहादुर सीमा प्रहारी के तौर पर बीएसएफ में शामिल हुए और पास आउट परेड ली। गुरेज के कुंजलवन इलाके में बेकन के साथ बहैसियत मजदूर काम करने वाले लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो एक गरीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं। बेकन ने इलाके में मजदूरों की भर्ती में भारी कमी लाई है। लालपुरा कंजर और नौलरी पटन के लोगों ने तहसील ऑफिस कंजर के सामने तहसील इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि लालपुरा में 5 चश्मों से निकलने वाले पानी से बहने वाली नदी से पानी को नौलरी पटन और लालपुरा के दीगर इलाकों के जानिब जाने से रोका जा रहा है। शाहशारी पामपुर के खोट जंगलात में पिछले कई रोज से जारी आग से जंगलात को काफी नुकसान पहुंचा है। महकमे के मुलाजिमीन आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
करगिल के शहनाज परवीन ने ताइक्वांडो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। शहनाज ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से चैंपियनशिप में नुमाइंदगी की थी। साबिक वजीर बी आर कुंडल ने जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में पेन स्टैंड के नाम से एक किताब का इजरा किया। यह किताब नौजवान मुसन्निफ डॉक्टर सतवंत सिंह रिसाब ने लिखी है। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम के एहतमाम से मौर्रिख शायर और दानिश्वर अब्दुल अहद आज़ाद की बरसी के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। आज़ाद का तस्वुर रवादारी और इंसान दोस्ती के हवाले से गुलशन बदरनी ने खुतबा पेश किया। यूटी में डोडा पहला जिला बन गया जहां 12 से 14 साल की उम्र के ग्रुप के बच्चों में रिकॉर्ड वक्त में कोविड वैक्सीन के पहले डोज का 100% निशाना मुकम्मल कर लिया गया है। मुहिम के पहले दिन से ही पूरे जिले में जंगी पैमाने पर इक़दाम किए गए और तमाम अहदेदारों से कहा गया कि वो हर स्कूल से रोजाना लाजमी रिपोर्ट जमा कराएं, जिसके नतीजे में 2 हफ्तों के अंदर अंदर 100% वैक्सीनेशन का बड़ा कारनामा अंजाम पाया। माहौलियाती आलूदगी और शजरकारी के हवाले से मटन अनंतनाग में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एस इंटरनेशनल ट्रस्ट के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। अफसरान और स्कूली बच्चों की खासी तादाद ने इसमें शिरकत की। हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में नात रिलीज करने के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। पटन से ताल्लुक रखने वाले 7वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद अदनान की आवाज़ में पेश करदा नात को SDM पटन सैयद फ़हीम ने सदारत में रिलीज किया गया। नंदू पुलिस ने गाड़ियों के पार्ट्स की चोरी का एक केस हल कर लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिलाल अहमद नामी एक मुश्तबा शख्स से पूछताछ की। बिलाल अहमद ने कबूल किया कि इसने गाड़ियों के पार्ट्स चोरी करते हुए इसे जम्मू मुंतकिल किया था। अमीराबाद तराल में दौरान शब नकबजनों ने मुकामी ज़ारतगाह के 2 सेफ तोड़कर इनमें मौजूद तमाम रकम लूट ली है। चोरों ने दोनों के ताले तोड़ दिए। इस बीच पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला पुंछ में मेढर सब डिवीजन के वटाडोरिया गांव में महकमे माल ने कई खानदानों को मकान और जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। इससे नाराज पंचायती नुमाइंदों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर बीजेपी और LG इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अपनी पार्टी के यूथ विंग के नायब सदर रफीक अहमद खान ने इल्जाम लगाया कि जम्मू के कुछ पैरा मेडिकल इदारों के तलबा को पिछले 2 सालों से इम्तहानात में बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खान ने कहा कि इसके नतीजे में तलबा का कीमती वक्त ज़ाय हो रहा है। डिग्री कॉलेज कठुआ के तालिब इल्म के मुबैना खुदकुशी वाक़े पर लवाकिन और दीगर अफराद ने एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। SDM संकू गुलाम मोहम्मद वानी को तरक्की देकर इन्हें SDM करगिल मुकर्रर किया गया। साबिक SDM के एजाज में अंजुमन साबित जमा करगिल ने एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। जिला गांधरबल के लाहौर में सरकारी अस्पताल के रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग मुनक्किद हुई। DDC चेयरपर्सन गांधरबल नुज़ात अशफाक की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में अस्पताल के कामकाज और वहां दस्तयाब बुनियादी ढांचे का जायजा लिया गया। NC लीडर एजाज जान ने पुंछ के सरहदी इलाकों का दौरा किया और लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की। एजाज जान ने इंतजामिया से कहा कि वो लोगों को दरपेश मसाइल का इजाला करें। डोडा में पुलिस ने अफीम की काश्त करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। पुलिस ने बताया कि बाबूरे इलाके में अफीम की काश्त की इतला मिलने पर कार्रवाई की गई और बाज़ अफराद के खिलाफ केस बुक किया गया है। फौज की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में असनाद तकसीम कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कमांडिंग अफसर 41 RR की मौजूदगी में किया। डेरा गंदोत्रा सांबा के लोगों ने DC दफ्तर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने अथॉरिटी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि NHA की जानिब से इनके जमीन का मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू राय के तलबा ने कैंपस के अंदर अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को शुरू हुए 12 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया मगर अभी तक तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत मैसर नहीं है। वाइस चांसलर की यकीन दहानी के बाद तलबा ने अपना एहतजाज खत्म किया।
उधमपुर में पंचारी तहसील के सेटल गांव में पहली मरतबा बिजली सप्लाई की गई है। आज़ादी के बाद से इस गांव के लोग बिजली से महरूम थे, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। खासकर बच्चों की तालीम मुतासिर हुई थी। तराल के नरस्तान गुज्जर बस्ती में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि इलाके में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी की किल्लत और राब्ते सड़क का फुकदान है। इन्होंने बताया कि लोगों को इस मुतबर्रक महीने में पानी हासिल करने के लिए लंबी मुसाफत तय करनी पड़ती है। उड़ी के चंदनवाड़ी बाजार में पार्किंग की दस्तयाबी से दुकानदार परेशान है। गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत दस्तयाब न होने से दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। इनका मुतालबा है कि यहाँ पार्किंग के लिए मुनासिब जगह फराहम की जाए। कीव के बूचा इलाके से 410 लाशें बरामद हुई है। यूक्रेन ने रूस पर लगाया कत्लेआम का इल्जाम। रूस ने इल्जामात की तरदीद की। यूक्रेन के बुजा कस्बे में रूस की मुबैना बर्बरियत और खूनी कत्लेआम की आलमी बरादरी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और पोलैंड ने इसमें जांच की मांग की है। इनका कहना है कि रूस के खिलाफ कत्लेआम के शवाहिद मौजूद है और जिसने भी ऐसा किया इसे जवाबदेह बनाया जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लाखों ख्वातीन और बच्चों को दूसरे ममालिक में पनाह लेना पड़ा। इस दरमियान इन्हें सफर की सोबतें झेलनी पड़ी। पेशे से अकाउंटेंट नतालिया ने इस ताल्लुक से तफसीलात दी। नतालिया रूस के हमले के बाद अपनी बेटी के साथ लिस्बन पुर्तगाल पहुंची, जहां इन्हें जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक पुर्तगाली खानदान ने इनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। नताशा के शौहर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए पीछे रह गए हैं। इन्हें खौफ है कि वो अब अपने शौहर से नहीं मिल सकते। नताशा ने अपनी कहानी बयान की। यूक्रेन और रूस की जंग खत्म नहीं हुई है और मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर यूक्रेनी बाशिंदों की मुल्क वापसी शुरू हो गई है। स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने हफ्ते के रोज इतला दी है कि 24 फरवरी से कुल 6,20,000 यूक्रेनी शहरियों को यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। बहुत से लोग कुछ अरसे बैरून मुल्क रहने के बाद लोयो में एक चौकी पर पोलैंड से यूक्रेन की सरहद अबूर करते हुए देखे जा सकते हैं। यूक्रेनी पनाहगुज़ीन दीगर बाशिंदे भी रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के बावजूद जल्द जंगबंदी और अमन की वापसी के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर के रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के रूलिंग पर खुद नोटिस केस में पीपल्स पार्टी के फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम आईनी नुक्ता है जिस पर फैसले के दूर रस नताइज होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि दूसरे फरीक को सुनना जरूरी है ताकि फैसला हो जाए। अभी सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के रूलिंग से मुताल्लिक खुद नोटिस पर समाअत 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ईरान में भी महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल बना दिया। रिवायती तौर पर ईरानी रमजान मुबारक के आगाज में बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन इस साल बहुत से लोगों का कहना है कि वो मजीद इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमरीकी पाबंदियों से ईरान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसने मुल्क के तेल की अहम बरामदात को निशाना बनाया और इसे बैनुल-अक़वामी बैंकिंग नेटवर्क से मुनक़ते किया, जिसका मकसद ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार करना है। पाबंदियों की वजह से हालिया बरसों में ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में निचले सतह पर आ गई है। ईरानियों का कहना है कि कोरोना वायरस और यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर फैसला फिर टला। अदालत ने कुछ दस्तावेजात को लेकर मुलजिम के वकील से वजाहत मांगी। इन्हें 7 अप्रैल के लिए नोटिस दिया गया है। मामला दिल्ली फसादात की साजिश को लेकर यूएपीए से जुड़ा है। सचिन वाजे, संजीव पांडे, कुंदन शिंदे को सीबीआई की तहवील में भेजा गया। सीबीआई कोर्ट ने 11 अप्रैल तक सीबीआई तहवील में दे दिया है। बदनवानी मामले की जांच कर रही है सीबीआई। मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।
नवाब मलिक की अदालती तहवील में तौसीक़। खुसूसी अदालत ने अदालती तहवील 18 अप्रैल तक बढ़ाई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। साफी राना अयूब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राना अयूब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। राना अयूब को मुंबई एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राना अयूब को रोक दिया था। राज ठाकरे की तकरीर के बाद पुणे में मुस्लिम कारकुनों का इस्तीफा। पुणे में एमएनएस के मुस्लिम कारकुनों ने दिया इस्तीफा। गुड़ी पर्व मेले में राज ठाकरे ने दिया था बयान। मस्जिद पर अगर स्पीकर बजाया गया तो सामने हनुमान चालीसा लगाने की बात कही थी, जिसके बाद कई मुकामात पर एमएनएस ने हनुमान चालीसा लगाई। मुंबई में लाउडस्पीकर पर अजान की मुखालफत करने वालों को जवाब। अबू आसिम आजमी का कहना है कि मोहब्बत भरा जवाब। मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को शरबत पहुंचाने की पहल। अबू आसिम आजमी ने कुलाबा के मॉडर्न पर पोस्टर लगाकर अनोखी पहल की। नफरत की सियासत के दरमियान भाईचारे को फरोग देने की कोशिश। आशीष मिश्रा की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने फैसला रखा महफूज। लखीमपुर खीरी केस के मुलजिम है आशीष मिश्रा। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात पर हिंदुस्तान की नजर। पीएम मोदी ने की वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात। पड़ोसी ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर हुई बातचीत। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कानपुर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ किया गया एहतजाज। साबिक एमएलए खालिद अशरफ की जायदाद पर चला योगी हुकूमत का बुलडोजर। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के भाई है खालिद अशरफ। 150 बीघे के हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाया गया निशाना। संगीन मुकदमात के तहत जेल में बंद है खालिद अशरफ। साबिक वजीर यूपी हुकूमत हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई। 5 रोज कबल फैक्ट्री से बरामद खुले गोश्त को तल्फ करने की कार्रवाई। जेसीबी से गड्ढा खोदकर तल्फ किया गया 60 कुंटल गोश्त। फैक्ट्री सील होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था मीट पैकेजिंग का काम। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिम्हानंद की बढ़ती मुश्किलें। यति नरसिम्हानंद बार बार इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए लोगों को भड़का रहे। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार रहने की कही थी बात। एसडीएम ज्ञानंद विक्रम सिंह यादव के जरिए अपने जूनियर की पिटाई मामला। अब तक कार्रवाई नहीं होने से यूपी के सभी कलेक्ट्रेट में नाराजगी। सुनील कुमार शर्मा की पिटाई के बाद हो गई थी मौत। एमएलसी चुनाव में सभी सीटें एनडीए जीतेगी। सैयद शहनवाज हुसैन का बयान। कहा 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो मुहिम की हुई शुरुआत। सीएम योगी के अरकान असेंबली को एक एक स्कूल को गोद लेने की हिदायत। स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करना मुहिम का मकसद। इलाहाबाद दारुल क़ज़ा के मुफ्ती सैफुर रहमान कासमी ने लोगों से अपील की माह रमजान में माशी बदहाली का शिकार अफराद की खुसूसी इमदाद की जाए। ज़कात के अलावा भी ज़रूरतमंदों का माली ताउन करें। मुखिर और साहिब सरबत अफराद समाज से माशी बदहाली दूर करने में निभाएं अपना रोल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मरहलेवार खुलने का सिलसिला जारी। मुतादिद कोर्सों में ऑफलाइन मोड क्लासों के लिए जारी किया गया नोटिस। ईद की तातीलात के बाद यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में खुलेगी। मगध महिला कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद। बाप की जायदाद पर बेटों का हक के उन्वान से प्रोग्राम। पटना यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कॉलेजों और शोबाजात के तलबा तालिबात ने लिया हिस्सा। तेलंगाना में धान की खरीदारी का मुतालबा। टीआरएस वज़रा और अवामी नुमाइंदों का मरकज के खिलाफ एहतजाज। जिला हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरा और भूख हड़ताल। तेलंगाना में गर्मी शबाब पर महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दर्जा हरारत ने 121 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेलंगाना में लू लगने से 437 अफराद मुतासिर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस का एहतजाज। मरकज और रियासती हुकूमत को बनाया निशाना। ईंधन की कीमतों में कमी करने की मांग।
आंध्र प्रदेश में नए 13 अजला की तश्कील। रियासत में जुमला अजला हुए 26। तमाम इलाकों की अक्सर तरक्की के लिए अजला की तादाद में किया गया इजाफा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का बयान, गवर्नर ने दी मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का दिल्ली का दौरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रियासत के मसाइल पर पीएम से करेंगे नुमाइंदगी। सियासत में खवातीन को 33% नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सीबीआई के साबिक जेडी लक्ष्मी नारायण का बयान। बिजली और ईंधन की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। तेलुगु देशम और सीपीआई का एहतजाज। कीमतों में कमी करने का किया मुतालबा। मसाजिद और मदारिस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे के मुतनाज़ बयान की मजम्मत। महाराष्ट्र के काबीना वजीर असलम शेख ने बयान को बताया सियासी। एमआईएम रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने राज ठाकरे को मस्जिद आने की दावत दी। मुल्क भर में फरदान तौहीद माह रमजान में इबादतों में मसरूफ। मसाजिद में तरावीह और खुसूसी इबादत का बंदगाने खुदा कर रहे हैं एहतमाम। बाजारों में भी रौनक। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उर्दू मीडियम स्कूलों के साथ सौतेला सलूक। हेडमास्टर के साथ ओहदे गुज़िश्ता 18 महीनों से खाली। मराठी टीचरों को उर्दू मीडियम स्कूलों में थोपने की कोशिश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद एकेडमी में हुआ किताब का इजरा। एमयू के क़याम के मुहिम 1898 से 1920 के कदम ब कदम नामी किताब का वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने किया इजरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।